भगवान को पाने का सबसे उत्तम, सबसे सरल, सबसे सटीक उपाय है कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में जिस परमात्मा से आप प्यार करते हैं उस परमात्मा का दर्शन सब में करना चाहिए। अपने भगवान को कहां देखो? अपने भगवान को कहां देखो? सब में। सब में मेरा ही ईश्वर रहता है, सब में मेरा ही भगवान है। सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम सब में भगवान का दर्शन। सबसे बेस्ट उपाय, ईश्वर को पाना है तो अपने प्रभु को सब में देखो, सब में देख, जहां देखो वहां वही नजर आना चाहिए। पेड़ पौधों में भी भगवान, दीवार में भी भगवान, खंबे में भी भगवान, स्त्री पुरुष में भगवान, कुत्ता बिल्ली में भगवान, सब में वही है। ये जान, आप कितने लोग ये बात जानते हैं कि सब में वही है? भगवान सब में है ये जानते हो, लेकिन जानने से कुछ ना होगा। सब में भगवान है ये जानते हो तो मानना भी स्टार्ट कर दो। वो मानने लग जाओगे तो दिखने लग जाएंगे। जान लेने से काम ना होगा, जान लेने से काम ना होगा। जान तो रावण भी जान गया था कि ये राम भगवान है, जान गया पर माना नहीं। दुर्योधन भी जान गया था कि कृष्ण कोई सामान्य नहीं है, जान गया, माना नहीं। तो जानना और मानना क्या जरूरी है? जानना भी जरूरी है और मानना। अब जैसे आप लोग जानते तो हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, सब जान रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है, मान कोई नहीं रहा है। सब जानते हैं कि पराई स्त्री को देखना पाप है, जानते हैं, मानते कितने लोग हैं? क्यों? जानने वालों की कमी नहीं है मेरी मां। किसकी कमी है? मानने वालों की। मैं जान गया कि यहां भगवान है पर मानू ना, इसलिए कहता हूं ईश्वर को जानना भी आवश्यक है और जान करके मानना भी आवश्यक है। यदि ये दोनों बातें जीवन में आ गई तो फिर आपकी यात्रा पूरी हो गई, खोज पूरी हो गई। जो केवल जान गया, माना, अब सब जानते हैं कि सब जगह भगवान है पर मान कोई नहीं रहा है। भगवान को मंदिर में खोजने जाते हैं आप लोग। हम ये नहीं कहते कि मंदिर में भगवान नहीं रहते, रहते हैं। भगवान जब कण कण में है तो मंदिर में भी होंगे। तो प्रश्न खड़ा है कि जब ईश्वर कण कण में रहता है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो एक बात बताएं, ये प्रश्न पूछने के अधिकारी भी सब लोग नहीं हैं, समझो। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके अधिकारी सब नहीं होते। अब जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर क्यों जाते हो? अरे ये प्रश्न यदि कबीरदास जी करें तो कबीरदास जी को अच्छा लगेगा, क्योंकि कबीरदास जी की नजरों में कण कण में ईश्वर है, इसलिए उन्हें मंदिर की आवश्यकता नहीं है। हाँ या ना? जो कण कण में ईश्वर को देखने लग जाए उसे मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी? पहले आप बताओ, उत्तर दो, है ना? इसलिए अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान तो सब जगह, तो मंदिर क्यों जाते हो? तो वो व्यक्ति ये बात कह के केवल आपको रोकना चाहता है। खुद ना देख पा रहा है कण कण में, ना खुद मंदिर में देख पा रहा है, ना उसे यहां दिख रहे हैं ना मंदिर में, और रोक और रहा है दूसरों को कि हम नहीं जा रहे हैं, हमें तो कुछ अक्कल है नहीं, तुम भी मत जाओ। ये प्रश्न सबके लिए नहीं था।
भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है। देखो, जो पहली कक्षा का बच्चा है उसे स्कूल जाने की जरूरत पड़ती है। बोलो हाँ, छोटा बच्चा है, स्कूल जाने की जरूरत पड़ेगी। जो मास्टर के बच्चे होते हैं, प्रिंसिपल के बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। तुम्हारे तो घर पे ही प्रिंसिपल है, क्या जरूरत है स्कूल भेजने की, घर पे ही पढ़ा दो। पर स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में प्रॉपर पढ़ाते हैं। ये है का, खा, गा, घा, अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। बोलो हाँ। क्या स्कूल गए बिना ये सब ज्ञान संभव है? अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा का ज्ञान कहां होता है? स्कूल के बाद अब हमें सर्वत्र अ, आ, इ का ज्ञान है। कहीं भी हमें अ, आ नजर आए हम पहचान लेते हैं, छोटा आ है, ये बड़ा है, ये आम लिखा है, ये इमली लिखी है, ये ईख लिखा है। हम स्कूल ना जाते तो लिखा हुआ आम पढ़ ना पाते। हम स्कूल ना जाते तो लिखा हुआ काखा गाघा कुछ लिखा है, वहां लिखा है आओ करें विद्या का दान, सेवा करके बने महान। ये लिखा तो है, हम पढ़ ना पाते यदि हम स्कूल ना जाते तो। स्कूल गए तो हमें शब्दों का ज्ञान हो गया, हमने पढ़ना सीख लिया और ऐसे पढ़ना सीखा कि अब कहीं भी कुछ लिखा हो हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। ऐसे ही मंदिर जाओगे तो मंदिर में बैठा हुआ भगवान कण कण में कहां कहां लिखा है। मंदिर जाओगे वहां पढ़ना आ गया तो सर्वत्र परमात्मा को पढ़ना आ जाएगा। मंदिर में भगवान लिखे हुए हैं, अर्थात प्रतिमा के रूप में है, वो भगवान समझ में आ जाए तो वही फिर कण कण में समझ में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर को जान लेना पर्याप्त नहीं है, जान करके मान लेना। जो परमात्मा मंदिर में पत्थर की शिला में विराजा है, पत्थर की प्रतिमा में जो परमात्मा है, वही तुम्हारी माता की प्रतिमा में भी विराजा है, पिता में भी विराजा है, बच्चों में भी वही है, कुत्ते में भी वही है। उसके रूप अनेक हैं, अनेक रूप रूपाय। ईश्वर के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं। भगवान का ही एक नाम चींटी है, हाथी है। हाथी के रूप में हाथी है कि भगवान है? सच बताओ, हाथी के रूप में हाथी है कि भगवान है? उत्तर। घड़े के रूप में घड़ा है कि माटी है? घड़े के रूप में घड़ा है कि मिट्टी है? उत्तर दो जोर से। घड़े के रूप में घड़ा है कि मिट्टी है? जोर से। क्या घड़े के रूप में घड़ा है? मिट्टी हटा दोगे तो घड़े में घड़ा बचेगा? बोलो। घड़े से मिट्टी हटा दी जाए तो क्या घड़ा बचेगा? जैसे घड़े के रूप में मिट्टी है, घड़ा नहीं, ऐसे हाथी के रूप में भगवान है, हाथी नहीं। चींटी के रूप में भगवान है, चींटी नहीं। स्त्री के रूप में भगवान है, स्त्री नहीं। पुरुष के रूप में भगवान है, पुरुष नहीं। नदी के रूप में भगवान है, नदी नहीं। समुद्र के रूप में भगवान है, समुद्र नहीं। आकाश के रूप में भगवान है, आकाश नहीं। कुत्ता के रूप में ईश्वर है, कुत्ता नहीं। कण कण के रूप में ईश्वर है, कणकण नहीं। जैसे घड़े के रूप में माटी है, घड़ा नहीं। आभूषण के रूप में सोना है, आभूषण नहीं। बोलो हाँ, समझ में आई? घड़े के रूप में क्या है? जोर से। तो चींटी के रूप में क्या है? तो स्त्री के रूप में क्या है? पुरुष के रूप में क्या है? पत्ते के रूप में कौन है? प्रकाश के रूप में कौन है? आग के रूप में कौन है? जल के रूप में कौन है? वह एक ही है, हर जगह वही है। बस जान गए, पहचान नहीं पाए। आप तो जानते पहले से थे कि कण कण में भगवान रहते हैं। जान लेने से क्या होगा?
जान लेने से क्या होगा? एक भिखारी था, वो जान गया कि जहां बैठकर मैं भीख मांगता हूं यहां सोना गड़ा हुआ है। जान गया कि जहां बैठकर मैं कटोरा लेके बैठता हूं उसी के नीचे क्या गड़ा है? यहां नीचे सोना गड़ा है। भिखारी जान गया कि मैं सोने से भरे हुए घड़े के ऊपर बैठकर मांग रहा हूं, भैया 1 रुपए दे दे, 2 रुपए। जान गया पर माना नहीं। मान गया होता तो खोद के निकाल लेता। जान तो गया, माना नहीं। और माना नहीं तो सारी जिंदगी सोने के घड़े पर बैठ के भीख मांगता मांगता मर गया और वो गड़ा का गड़ा रहा। तो जान लेने से क्या आपकी अवस्था, आपकी व्यवस्था सुधरेगी? बोलो। जान लेना पर्याप्त नहीं है ना मेरी मां। जान गए कि वस्तु है पर उपयोग नहीं आया, मान नहीं पाए। इसी तरह जैसे भिखारी सोने के घड़े पर बैठ करके भीख मांगता क्योंकि जानता है, मानता नहीं है, उसी तरह आपके भीतर भी भगवान बैठे हैं। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा आपके भीतर है और आप उसके होते हुए अपने को कहते हो हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े परेशान हैं। जिसके भीतर वो अंतर्यामी बैठा हो वो परेशान कैसे हो सकता है? यदि परेशानी है आपकी तो केवल अज्ञानवश। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? सब में अपने भगवान को देखो। मेरा भगवान कहाँ है? आप में, आप में, आप में। जो दिख रहा है वो ईश्वर है। हम आपको भगवान के रूप में देखेंगे। अब आप हमारे साथ छल करना चाहो छल करो, कपट करना चाहो कपट करो, अच्छा व्यवहार करना चाहो अच्छा करो, बुरा करना चाहो बुरा। हमने तो अपने आप को इस भाव से रखा है समाज में कि हम जिसे देखेंगे ईश्वर के भाव से देखेंगे। और जब हम ईश्वर के भाव से देखेंगे तो हम आपसे घृणा नहीं करेंगे, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे। फिर हमारे भीतर की बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि यदि आपको मैं ईश्वर के रूप में मान लूं तो मैं नफरत कैसे करूंगा आपसे? क्योंकि ये जान गया ना कि आप भगवान हैं। वो कोई भगवान से नफरत थोड़ी कर सकता है। फिर आपकी घृणा, आपकी नफरत, आपका झूठ, आपके भीतर की बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक दृष्टि बदल जाने से पूरा संसार आपका बदल जाएगा, पूरी सृष्टि बदल जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि वह भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सब जगह। जान गए थे, अब मान लो सब में। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं सिय राम मैं सब जग जाने। बोलो हाँ। एक गुरुजी थे। गुरुजी चेला को पढ़ाए। चेला पढ़ लिख के बड़ा होशियार हो गया। एक दिन चेला ने कहा गुरुजी भगवान कहाँ है? तो गुरुजी ने कहा बेटा तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब जगह भगवान है, तो उन्हीं को देखना। जी गुरुजी मैं आपकी बात मान गया। अब एक दिन चेला नहा के लौट रहा था नदी से, तो रास्ते से एक हाथी आ गया और हाथी ना बिगड़ गया मीन्स महावत के हाथ से निकल गया और वो मनमाना पागल उन्मत्त हो गया। पागल हो गया ना हाथी, पागल हो गया तो रौंदता हुआ बढ़ रहा हाथी। अब हाथी के ऊपर बैठा था महावत। घोड़ा चलाने वाले को घुड़सवार कहते, घोड़े के ऊपर ऐसे हाथी चलाने वाले को महावत कहते हैं। तो महावत भाई हाथी के ऊपर बैठे हैं और हाथी हाथ से निकल गया, पागल सरीका हो गया। अब महावत चिल्ला रहा भैया भागो, रास्ता खाली करो, ये हाथी पागल हो गया, खाली करो, खाली हट जाओ, हटो हटो। सब भाग गए। पर ये चेला गुरुजी का आ रहा था बढ़िया नहा के मस्त। चिल्ला रहे हैं महावत ए भैया भाग, सड़क से भाग जा, वो हाथी पागल हो गया। अब ये गुरुजी का ज्ञान जाग गया, ज्ञान का बल्ब जल गया। गुरुजी ने कहा था सब में भगवान रहते हैं, तो हाथी में भी भगवान है। और हाथी में भगवान है
तो भगवान थोड़ी भगवान को, मैं भी भगवान, हाथी भी भगवान, तो भगवान थोड़ी भगवान को मारेगा। खड़ा रहा, महावत चिल्लाया, भाग भाग जा, किनारे हो जाओ, हाथी पागल हो गया। अरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी का ज्ञान झूठा थोड़ी हो सकता है, तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब में भगवान। खड़ा रहा, और जब खड़ा रहा तो हाथी तो पागल आया, वो पकड़ लिया सूंड से, वो घुमा घुमा के दे मारा जमीन पे। ओ अंग वंग ढीला पड़ गया, लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा। गुरुजी बोले काहे झूठा? बोले आपने बोला था सब में भगवान रहते हैं। तो आज एक हाथी आया, तो मैंने कहा कि मेरे में भगवान, हाथी में भगवान, लेकिन भगवान ने तो मुझे उठा के पटक दिया। तब गुरुजी ने कहा ये बताओ, वो हाथी जब तुम्हारी ओर बढ़ा तो किसी ने तुम्हें वहां से हटने का बोला था? हाँ गुरुजी, वो महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ हट जाओ। तो गुरुजी बोले कि जब तुझ में भगवान और हाथी में भगवान, तो चिल्लाने वाले महावत में भी तो भगवान थे, वो भगवान ही तो कह रहे थे हट जा हट जा। तूने एक भगवान की बात तो सुनी, पर जो दूसरा भगवान का रूप चिल्ला रहा था उसकी बात नहीं सुनी, तो भोग। सब में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्ते को घर में लाओ और पूजा करने लग जाओ। सब में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि सुअर को लाओ और आरती उतारने लग जाओ। सब में भगवान है, ये बात सत्य है, लेकिन सबका व्यवहार अलग अलग है। आपके अंदर सब में ईश्वर की दृष्टि तो हो, पर सम्मान व्यवहार से प्राप्त होगा। कुत्ते का व्यवहार सम्मान के योग्य नहीं है। हाँ, कुत्ते को रोटी दीजिए, बीमार है तो दवाई कराइए, जीव मात्र में भगवान है, इस भाव से सबके प्रति आदर रखिए, सबका पेट भरिए, लेकिन व्यवहार बदल जाएगा। हम इस संसार में हैं, वैसे तो हमारा कोई पिता नहीं, कोई मां नहीं, हमारे माँ बाप तो भगवान हैं। आपके माँ बाप कौन हैं? आप सबके माँ बाप कौन हैं? वास्तविक माँ बाप, जोर से। आपके वास्तविक माँ बाप तो भगवान हैं, पर संसार में आए हो तो इन माँ बाप से भी संबंध रखना पड़ता है, जिन माँ बाप के द्वारा हमें धरती पे आने का अवसर मिला, और इनसे भी व्यवहार करना पड़ता है। बोलो हाँ।